दोस्तों आज हम बात करेंगे खानपुर विधानसभा की। अरे हाँ, वही खानपुर विधानसभा जहां के विधायक हैं उमेश कुमार जी, और वो लड़ भी रहे हैं चुनाव लोकसभा का। तो अब लोकसभा चुनाव में भाई कानपुर तो जीत गए थे 2022 में, अब लोकसभा चुनाव में जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं उसमें क्या होगा। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले हम उन चुनावी समीकरणों की जब 2017 और 2022 के चुनाव के हुए विधानसभा चुनाव में, और साथ में हम ये बताएंगे आपको कि 2019 और 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बाकी लोगों को कितने वोट मिले थे, ताकि आप ये समझ जाएं कि किस आधार पर और किस बिहाफ पर जनता वोट करती है और किस तरीके से वोट करती है। तो कानपुर विधानसभा चुनाव की हम बात करें और 2017 की बात करें तो बीजेपी से चुनाव लड़े थे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिन्हें वोट मिले थे 53,192 वोट। कांग्रेस से चुनाव लड़े थे चौधरी यशवीर सिंह जी, जिन्हें वोट मिले थे 6,894, और बीएसपी से चुनाव लड़े थे मुफ्ती रियासत अली, वोट पड़े थे 39,457 वोट। हालांकि कई बार कई जगह पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला होता है, लेकिन यहां पर बीजेपी वर्सेस बीएसपी का मुकाबला हो गया। अब आप सोचेंगे कि भाई रियासत अली थे, प्रणव सिंह चैंपियन थे, इस वजह से हो गया। अब छोड़ दीजिए, वो वाली बात नहीं करूंगा कि वहां पर कानपुर विधानसभा में क्या क्या हुआ था, झगड़ा किसके किसके बीच हुआ था, कौन सा युद्ध था, कौन सा युद्ध नहीं था, लेकिन अभी चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। अदर्स को मिले 7,591 और टोटल वोट पड़े थे 1,07,134 वोट, और इतने वोटों में 53,192 वोट लेकर के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बन गए थे वहां के विधायक। इसके पहले भी वही विधायक थे। अब आते हैं 2022 में। 2022 में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का चुनाव टिकट नहीं मिलता है, और मिलता है देवयानी सिंह जी को, जो उनकी धर्मपत्नी है। अब इसके बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं सुभाष चौधरी जी, और बीएसपी चुनाव लड़ते हैं रविंदर सिंह पनियाला, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं उमेश कुमार। मतलब आप सोचेंगे 2017 में उमेश कुमार जी कहां थे, तो वहां पर नहीं थे, 22 में आए। अब बात करते हैं कि देवयानी सिंह जी को बीजेपी से जो वोट मिले 30,834 वोट, जबकि 17 के चुनाव में 53,000 वोट मिले थे, और 22 के चुनाव में 30,834 वोट मिले। और सुभाष चौधरी जी को कांग्रेस से मिला 6,289। मतलब कांग्रेस यशवीर सिंह जी लड़े हो और या सुभाष चौधरी जी, 6-7 हजार से ऊपर कांग्रेस का वोट गया नहीं। इन दो चुनावों की बात कर रहा हूं मैं। और बीएसपी से चुनाव लड़े रविंदर सिंह पनियाला, इन्हें वोट मिले 31,915 वोट, लेकिन इंडिपेंडेंट उमेश कुमार बाजी मार गए और उन्हें वोट मिले थे 38,767, और अदर्स को 5,630। टोटल वोट पड़े 1,13,435 वोट। तो अब सोचने वाली बात है कि ये बीएसपी से रविंदर सिंह पनियाला चुनाव लड़े हो या मुफ्ती रियासत अली जी, लगभग मैं समझता हूं कि वोट जो है 30-31 हजार से ऊपर था, और कांग्रेस का वोट सेम बराबर चल रहा है दोनों विधानसभा चुनाव में, यशवीर सिंह जी लड़े हो चाहे सुभाष सिंह चौधरी जी। अब आप ये कहेंगे कि भाई उमेश कुमार जी अब यहां से चुनाव जीत गए थे, अब इसके आगे क्या हुआ। इसके आगे अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या डिफरेंसेस होते हैं विधानसभा के चुनाव से अलग। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 2014 में मिले थे 47,512 वोट, और कांग्रेस को मिले थे 33,028 वोट। बीएसपी को वोट मिले थे 11,246 और अदर्स को 3,030 वोट। और फिर दूसरे लोकसभा चुनाव की बात करें हम भाई 2019 की, तो बीजेपी को वोट मिले थे 48,397 और कांग्रेस को वोट मिले 30,649। बीएसपी को वोट मिले 21,099 और अदर्स को मिले 1,873 वोट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये कांग्रेस का वोट जो है 30-33 के बीच चल रहा है और बीजेपी का वोट 47-48 के बीच चल रहा है, तो फिर इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं उमेश कुमार जी, क्या देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो चुनाव है वो चुनाव दर चुनाव, जैसे विधानसभा का चुनाव है, निगम का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसमें वोटर्स अपने अपने मत से, अपने अपने पर्सपेक्टिव से वोट करता है। कई बार वोटर ये देखता है कि हम प्रधानमंत्री किसे चुन रहे हैं, कई बार वोटर ये देखता है कि हम मुख्यमंत्री किसे चुन रहे हैं, कई बार वोटर ये देखता है कि हम अपने जैसे गली मोहल्लों की सफाई सुरक्षा सही व्यवस्था रहे, उसके लिए अगर वो मेयर का चुनाव करता है, चेयरमैन का चुनाव करता है नगर पंचायत से, तो उसके वोटिंग करने का तरीका बदल जाता है। इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई बीएसपी को वोट विधानसभा में 39,000 2017 में और 22 में 31,000 वोट मिल रहे हैं, लेकिन
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट ज्यादा मिल रहे हैं, बीएसपी को नहीं। अब तो भाई विधानसभा से चुनाव लड़े थे उमेश कुमार जी, इन्हें 38,667 वोट मिले थे। अब ये देखना होगा कि उमेश कुमार जी जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, इसमें कितने वोट उनको मिलते हैं और खासतौर पर उस विधानसभा से कितने वोट मिलते हैं। बहुत से लोगों ने यह कहा कि साहब अपनी विधानसभा जीत करके दिखा दें। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने ये कहा उमेश कुमार जी ने कि साहब 2-4 हजार प्लस माइनस भी हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो फर्क कितना पड़ेगा और कितना पड़ सकता है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि क्या वास्तव में विधानसभा, अपनी विधानसभा उमेश कुमार जी जीत पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। एक और अगर हम डोईवाला की बात करें, भाई डोईवाला के विधायक रहे और वहीं से मुख्यमंत्री भी बने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो अब उनके ऊपर भी सवाल वही लागू होगा कि क्या वो अपनी विधानसभा से सबसे अधिक वोट ले पाएंगे। तो ठीक वैसे ही उमेश कुमार जी क्या अपनी विधानसभा से वोट ले पाएंगे। अब हरीश रावत जी तो चुनाव लड़ नहीं रहे, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। तो हरीश रावत जी तो लड़े, जब मुख्यमंत्री थे तो वो 2 जगहों से चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री थे, उसके बाद लगातार वो 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह से एक ही विधानसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव हार गए, जिसमें हरिद्वार ग्रामीण भी था। तो ये चुनाव है और जनता है, चुनाव और जनता, मतलब जनता किस तरीके से किसको वोट करती कुछ पता नहीं चलता है। फिलहाल कुछ सवाल आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि क्या इस लोकसभा चुनाव में विधायक उमेश कुमार खानपुर विधानसभा जीत पाएंगे। यह एक अहम सवाल है और मैं समझता हूं कि यह सवाल बहुत से लोगों के मन में घूम रहा है और बहुत से लोग इसी बात को लेकर के बहस भी कर रहे हैं कि क्या वो अपनी विधानसभा जीत पाएंगे। और दूसरा कि क्या प्रणव सिंह चैंपियन खानपुर विधानसभा में भाजपा की जीत को बरकरार रख पाएंगे। उनके ऊपर भी तो दारोमदार है भाई वो चुनाव लड़े, वहां पर विधायक रहे, चलो एक बार एंटी इनकम्बेंसी हो गई तो दूसरी बार जब लोकसभा चुनाव हो रहा है तो क्या वो प्रणव सिंह चैंपियन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सबसे अधिक वोट दिला पाएंगे। और याद होगा आपको, हमने बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था कि हम 50,000 वोट दिलाएंगे, मुस्लिमों का वोट इतना मिलेगा, सारी बातें थी कि पूरे लोकसभा में इतना उतना वोटों का डाइवर्जन कर लेंगे, दिला देंगे। होता क्या है ये पता नहीं है क्योंकि चुनाव है। और तीसरा कि रविंदर सिंह पनियाला, हाँ ये वही वाले हैं जो बीएसपी से चुनाव लड़े थे, अब आ गए हैं भाजपा में। तो भाजपा में आने के बाद भाजपा को कितना फायदा होगा। अरे भाई एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर 2019 के चुनाव में भाजपा को 48,397 वोट मिले थे और रविंदर सिंह पनियाला अगर आते हैं बीजेपी में, तो भाई बीजेपी का वोट कितना बढ़ा पाते हैं। क्या उससे 10,000, 20,000, 30,000 बढ़ा पाएंगे। और अगर बढ़ा पाते हैं तो उनका हम मान लेंगे कि भाई उनका अस्तित्व है वहां पर, क्योंकि चुनाव तो जनता का ही है, जनता जिसके साथ है वही विजेता है। तो अपने वोटर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ क्या वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिला पाते हैं, ये एक अहम सवाल है। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। बैक टू बैक 2 इलेक्शंस के रिजल्ट हमने आपको बताए, विधानसभा के 6-7 हजार के आसपास वोट पड़े, लेकिन लोकसभा में 30-33 के आसपास पड़ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में क्या इस बार फिर से 30-33 के बीच में कांग्रेस रहेगी या कांग्रेस वहां से जीत सकती है। समझ रहे हैं आप, ये सवाल है कि क्या कांग्रेस वहां से जीत सकती है। यह एक अपने आप में देखने वाली चीज होगी। और लास्ट सवाल यह है कि चुनाव पार्टीगत होगा या व्यक्तिगत। मैंने फिर से कहा कि अगर पार्टीगत हो रहा है तभी तो आपको यह 2 अंतर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अगर आपको यह पार्टीगत हो रहा है तभी तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस फर्स्ट सेकंड पे है। भाई बीजेपी लोकसभा में फर्स्ट और सेकंड पर है, पहले पर बीजेपी, दूसरे पे कांग्रेस है। कहां से? खानपुर विधानसभा से। तो अगर चुनाव पार्टीगत है तो पार्टियों को वोट पड़ेगा। चुनाव अगर थोड़ा व्यक्तिगत हो पाता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो उमेश कुमार जी की तरफ भी वोट जा सकता है। तो अब यह देखना होगा कि जनता क्या देखती है, उनके दिमाग में क्या फीड होता है। क्या वो पर्सनलाइज फॉर्मेट में जाएंगे या वो लोकसभा पर्सपेक्टिव से ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री किसे चुन रहे हैं। इन दोनों पहलुओं को सोचते हुए जनता वोट करेगी। आप क्या सोचते हैं इन सारे सवालों को लेकर के, इन सारे पहलुओं को लेकर के, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन जीतेगा खानपुर विधानसभा और लोकसभा में विजेता कौन होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत